अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो देखिए हमने ना 8 लेक्चर कर लिए, नेचुरल सोर्सेज की बात कर रहे थे हम किसमें 8वें लेक्चर के अंदर। अब नेक्स्ट होना ये देखिए जैसे एक आर्टिकल है बुक के अंदर, वो फंक्शन ग्रुप के नाम से ना एक हेडिंग है, ठीक है, टेबल बना है उसके साथ। पर ये देखते हैं हम ये फंक्शन ग्रुप होता क्या है, ठीक है, इसमें हम बात कर लेते हैं। देखिए जैसे फंक्शन ग्रुप की पहले प्रॉपर डेफिनेशन करें, उसके बाद में मैं क्या बताता हूँ आपको प्रॉपर्टीज ऑफ द फंक्शन ग्रुप जो ना, यानी फंक्शन ग्रुप का मैं पर्पज आपको बताता हूँ, इसका पर्पज क्या है, मकसद क्या है इसका, इससे क्या फायदा आप उठाते हैं, क्या कौन कौन सी जो कोई भी जो आपकी ऑर्गेनिक क्लास है उसके कौन कौन से फीचर्स का जो ताल्लुक होता है, डायरेक्ट ताल्लुक किसके साथ, उसके फंक्शन ग्रुप के साथ होता है, उन पे हम बात करेंगे। तो देखिए जैसे इसको डिफाइन हम ऐसे करते हैं, एन एटम ओ आर ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड which imparts mean which gives, जो देता है characteristic features to an organic compound is called a functional group. ठीक है जी। लेट्स से जैसे देखें मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये हाइड्रोकार्बन है, ये क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, हाइड्रोकार्बन यानी सिंपल वन कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के एटम से मिलके बना है। अभी देखिए एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, ये एक अल्केन है। अगर मैं क्या करता हूँ, ये देखिए इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूँ किसके साथ, एक हेलोजन एटम के साथ। ये ग्रुप नंबर 7 के जो मेंबर्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, इनको हम क्या बोलते हैं, हेलोजन जो ना, ठीक है। हेलोजन फैमिली के साथ जो ना, हेलोजन एटम के साथ अगर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे लेट्स से मैं ब्रोमीन लगा देता हूँ, तो ये जो है ना मेरा ये जो कंपाउंड है ये क्या बन जाएगा, ये एक अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ये क्या था, ये हाइड्रोकार्बन था, अल्केन था। तो ये इस ग्रुप के आ जाने की वजह से जस्ट एक खास तरह की क्लास बन जाएगी। ये देखिए ग्रुप नंबर 7 के मेंबर्स में से कोई भी जिसको हम क्या करते हैं, ग्रुप नंबर 7 के किसी भी मेंबर को हम एक्स के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम क्या करें किसी हाइड्रोकार्बन के एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन्स को किसके साथ जो ना इन हेलोजन एटम्स के साथ रिप्लेस कर देना, तो जो रिजल्टिंग क्लास हमारी बनेगी उन्हें हम क्या कहेंगे, अल्काइल हैलाइड्स कहेंगे। अब किस वजह से ऐसा हुआ, ये नाम इसको क्यों दिया गया, इस एक एटम के ऐड करने की या हेलोजन एटम के ऐड कर देने की वजह से उसका नाम इस तरह का बन गया, ये इस तरह की क्लास बन गई जो ना। फिर इसी तरह से देखें अगर मैं क्या करता हूं, ये थोड़ा सा इसको यहां से इरेज कर देते हैं, डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट से मैं बात कर रहा था किसकी भला, ये इसकी, ये जैसे देखिए अगर हम क्या करें इसी हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, इस ग्रुप के साथ अगर OH ग्रुप के साथ में क्या करूं, रिप्लेस कर दूं, ये जो OH ग्रुप होता है इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहा जाता है या अल्कोहलिक ग्रुप कहा जाता है। तो ये क्या बन जाएगी, एक अल्कोहल बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, एक अल्कोहल जो ना। इसी तरह से देखिए से ये मेरे पास क्या था, एक मॉलिक्यूल था जिसमें 2 कार्बन के 2 एटम्स आपस में थ्रू सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या थे, कनेक्टेड थे। अब मैंने इसको क्या कहा भाई, ये एक अल्केन है। क्यों बोला, सारे कार्बन क्या, ये हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सारे के सारे कार्बन एटम थ्रू सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड आपस में बाउंड हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अल्केन्स का नाम देते हैं। लेकिन अगर देखिए इसके बीच में क्या आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, इन 2 कार्बन के बीच में अगर क्या आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, तो यही जो मेरा हाइड्रोकार्बन था ये क्या बन जाएगा भाई, ये एक अल्कीन बन जाएगा। ये इथेन थी और ये क्या बन जाएगी, इथीन। ये इथेन गैस थी और ये क्या बनेगी, इथीन जो ना। तो ये देखिए जैसे आपने क्या देखा, जस्ट यानी एक डबल बॉन्ड के आ जाने की वजह से उस क्लास का नाम ही बदल गया। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड डाल दूं तो ये क्या बन जाएगा, एक अल्काइन बन जाएगा। तो ये जो चीज़ है ना, जैसे देखिए डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ा कि एन एटम आर ग्रुप ऑफ द एटम्स आर प्रेजेंस ऑफ द डबल और ट्रिपल बॉन्ड विच इम्पार्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर
features to the organic compounds, they are given the name as functional groups होना, या that is given the name as a functional group होना, ठीक है जी। अब ये नहीं, जैसे कि नेक्स्ट होना जो आपका टेबल बना है, इसमें क्या है, ये मुख्तलिफ तरह के फंक्शनल ग्रुप्स का ना इंट्रोडक्शन है। यानी जैसे देखिए लेट से, जैसे उसने पहले क्या बात की है, सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा है, ये भी क्या एक तरह की फंक्शनैलिटी, अगर आपका कोई हाइड्रोकार्बन है एंड ऑल द कार्बन एटम्स दे आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जो ना, देन सच हाइड्रोकार्बन दे आर गिवन द नेम एज अल्केन्स होना। इसी तरह देखिए अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो क्या बनेगा, एक अल्कीन बन जाएगा। उसके आगे उसने एग्जांपल्स कोट किए, फिर क्या चीज, जैसे कि ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अल्काइन बोलेंगे। तो यानी जैसे कि ये जो टेबल है, अब अगर हम इसकी तफसीर में जाएं तो बहुत ज्यादा तफसीर में जा सकते हैं। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हर फंक्शनल ग्रुप जो ना, ठीक है, उसकी प्रेजेंस की वजह से उस क्लास का नाम क्या बनेगा, उसकी नोमेनक्लेचर वगैरह। तो अब ये जैसे कि ये सारी चीजें जो ना, ये वन बाय वन हमारी नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस की गई हैं, ठीक है ना। चलिए चंद एक जो ना, ये मैं आपको, यानी जाहिर सी बात है आप उसको समझाने के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। नोमेनक्लेचर के आपने सेट रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो चैप्टर वाइज हम उनको पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना, जस्ट थोड़ा सा सरसरी से आपको लुब्बे लबाब बता देता हूँ, सरसरी सा लुब्बे लबाब बता देता हूं, चूंकि आगे जाके हमने इन तमाम चीजों को डिस्कस करना है, और जहां जहां मैं जरूरत महसूस करूंगा इनको थोड़ा थोड़ा टच देता जाऊंगा, ठीक है ना। एनीवे सुनो, जैसे देखें मैंने अभी जैसे चंद एक एग्जांपल जो टेबल से की मैंने आपको बात बताई है जो ना, कि देखिए सिंगल बॉन्ड है तो उनको अल्केन बोलेंगे, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन से, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या अल्काइन से, और उनकी एक एक दो दो एग्जाम्पल, जैसे देखें अल्केन्स के हवाले से उसे इथेन की एग्जाम्पल वहां पे दी है, ठीक है, अल्कीन्स के हवाले से इथीन वहां पे कोटेड है, और अल्काइंस के हवाले से इथाइन वहां पे, एसिटाइलिन जो है वो वहां पे उसकी एग्जाम्पल कोट की गई है। इसी तरह से ये देखिए ये जो एक्स ग्रुप है, उसके बाद इसकी बात हो रही है फंक्शन ग्रुप कौन सा है, यानी ये हो सकता है, देखिए ये हम क्या कहते हैं, हेलोजिन फैमिली जो ना, ठीक है, ये हो सकता है फ्लोरीन, हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ठीक है, इनमें से कोई सा एलिमेंट, इसको इनको हम क्या कहते हैं, हेलोजिन्स का नाम देते हैं। एस्टाटीन जो ना वो रेडियो एक्टिव है, क्योंकि वो यानी अल्काइल हैलाइड्स के अंदर आपको नजर तो नहीं आएगा, तो इसलिए मैं उसको यहाँ से स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है किसी के जहन में आए कि ये उसका नाम क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये जैसे देखिए इनमें से अगर कोई क्या होगा, किसी हाइड्रोकार्बन के साथ अगर हमें ये नजर आए, हाइड्रोकार्बन उसके साथ, यानी सिर्फ ये इनमें से कोई एटम हमें नजर आए, जैसे वो मैंने एग्जाम्पल आपको दी थी, ये हाइड्रोकार्बन और ये देखिए ये साथ में क्या, ये ब्रोमीन जो, तो इनको हम क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड्स का नाम देते हैं। ये क्या कहलाते हैं, अल्काइल हैलाइड्स होना, ठीक है। तो ये जैसे कि यहाँ पे क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड इसको कहते हैं, या ब्रोमो मीथेन का नाम दे दें, ठीक है। ये कॉमन और ट्राइबल नेम्स और आयोपैक नेम्स दोनों तरह के नाम हम यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर किसका इस्तेमाल करते हैं, आयोपैक नोमेनक्लेचर का। वो खैर मैं आपको लेटर ऑन चैप्टर नंबर 8 में जाने के बाद अल्केन अल्कीन अल्काइंस की नोमेनक्लेचर आ रही है, ठीक है। 9 में जैसे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं, 10 में जाके हम अल्काइल हैलाइड्स के बारे में बात करेंगे, 11 के बारे में हम किसके बारे में, जो अल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर्स के हवाले से हम बात करेंगे। तो ये चीजें वहां पे ऑलरेडी पूरा चैप्टर है इनके ऊपर चुना, ठीक है ना, इसलिए परेशान इस हवाले से नहीं होना। आपको जहाँ पे जितनी बात बताई जाए बस उसको आपने क्या करना है, कैप्चर करना है, थोड़ा बहुत उसको पढ़ने की कोशिश करें, और लेटर ऑन क्या है इनको हमने डिस्कस करना है। वैसे आमतौर पे ना क्वेश्चन मुख्तलिफ तरह के आते हैं जी, कि किसी भी ग्रुप के हवाले से पूछ लिया जाएगा कि अगर ये ग्रुप मौजूद हो तो इस क्लास का नाम क्या दिया जाता है। तो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या करना है, उसको थोड़ा सा तैयार कर लेना है। कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है क्वेश्चन आ जी के ऐसे तमाम फंक्शन ग्रुप्स के नाम ले जो ना, कि जिसमें वो कार्बोनिल फंक्शनैलिटी पाई जाए, या इस तरह की बातें हो सकती हैं एनीवेज चुना। अच्छा, फिर जैसे देखिए उसके बाद क्या, जैसे मैं बात कर रहा था कि ये अगर ग्रुप है तो उसको क्या कहेंगे, अल्काइल हैलाइड्स कहेंगे। इसी तरह से देखिए अगर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मौजूद है, OH ग्रुप, ये जो OH ग्रुप होते हैं इसको हम हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कहते हैं। और जिन कंपाउंड्स के अंदर यानी अगर हाइड्रोकार्बन के साथ जो ना, यानी कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमें हाइड्रोकार्बन के साथ सिर्फ ये ग्रुप नजर आता है, सिर्फ ये, यानी हाइड्रोकार्बन के अलावा अगर हमें ये ग्रुप नजर आए तो इनको हम क्या कहते हैं, अल्कोहल्स का नाम देते हैं। जैसे देखिए ये मैंने आपके सामने क्या लिखा है, मेथानॉल या मिथाइल अल्कोहल, ये क्या है आपकी, मैं चले यहाँ पे इसके सिंपल नाम अभी ले लेता हूँ, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसी तरह से देखिए अगर मैं ये लिख दूँ, ये CH2 कार्बन के कंटेनिंग, मैंने क्या किया, इसके साथ एक ग्रुप लगाया, तो ये देखिए इसे इसके साथ में अगर ये लगा दूं क्या जी, OH, तो दिस वन इज द इथाइल अल्कोहल। अच्छा क्लास, मेरे जहन में एक बात आ गई है, यहाँ पे मैं ना अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल के हवाले से आपको बात बता देता हूँ, ताकि ये छोटे छोटे जो नाम है ये बड़ी आसानी के साथ आप इसको क्या करें, आप इनके नाम ले सकें। जैसे कि जस्ट ये होता है कि जैसे ये जो आपका ये अल्कोहल्स मैंने लिखी हैं, तो इसमें ये होता है कि एक अल्काइल ग्रुप का नाम दिया जाता है, उसमें साथ में क्या करते हैं, अल्कोहल लिख देते हैं, तो वो क्या होता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बन जाता है, यानी उस अल्कोहल का जो करस्पॉन्डिंग नेम होता है वो आप क्या करते हैं, वो आपके जहन में आ जाता है। अब ये अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल क्या है, थोड़ा सा लिंक दे दें इसको ना छोटा सा, तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा नोमेनक्लेचर को भी क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे भी इसी
लेक्चर के अंदर उसका थोड़ा सा जिक्र कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ये क्या होता है, अल्काइल ग्रुप और अल्काइल रेडिकल। देखिए व्हेन वन हाइड्रोजन is removed from an alkane। अभी तक देखिए 12 दफा मैं अल्केन्स का नाम ले चुका हूं, ठीक है, इसलिए अब इसको मजीद डिफाइन करने की जरूरत नहीं है जो, ठीक है। एन अल्केन, देन रिमेनिंग स्पीशी, यानी एक हाइड्रोजन माइनस करने के बाद जो चीज बाकी बच जाएगी, रिमेनिंग स्पीशी is called an alkyl group or alkyl radical। that is given the name as alkyl group or alkyl radical। it is denoted by R, denoted बाय कैपिटल आर। ये देखिए ऐसे करके ये हम आगे क्या करते हैं, हाइफन से डाल देते हैं। ये अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का एक अंदाज होता है, ठीक है। बस ये देखिए अब मैं आपको ना ये कोई अल्काइल ग्रुप बना के दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरह से जैसे देखिए ये मेरे पास एक अल्केन है, फर्स्ट मेंबर उसका दैट इज मीथेन। ये क्या है, ये जैसे देखिए मेरे पास क्या है CH4 मीथेन। ये जैसे आपके सामने मैंने इसको मैनिपुलेट भी ऊपर किया हुआ है, ठीक है। अब ये नहीं यहाँ पे मैं इसको चलें इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आपके सामने ड्रा कर देता हूँ। देखिए अगर क्या हो यहाँ से ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए, ठीक है ना। ये देखिए बेसिकली क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन ने आपस में एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग की हुई है। ये हाइड्रोजन यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन लेके अगर निकल जाता है, ठीक है, तो पीछे क्या बचेगा आपके पास, ये देखिए ये CH3 यूनिट, ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और इस कार्बन के ऊपर क्या है एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। जैसे ऐसे हम ये करते जी कि ये कार्बन के अंदर क्या है एक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बाकी है। इस अनपेड इलेक्ट्रॉन की मदद से कार्बन क्या कर सकते हैं, किसी भी एटम के साथ, ये ग्रुप ऑफ द एटम्स के अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। तो इस तरह की एक चीज बन जाएगी। ये इसका अंदाज होता है किसको, किसी अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का। मैंने एक हाइड्रोजन को इसमें से होमोलिटिकली निकाल दिया, ये भी खैर लेटर ऑन ये बात करेंगे होमोलिटिकली से क्या मुराद है, हिटोलिटिकली से क्या मुराद है, इस तरह की बातें होंगी इंशाल्लाह। लेकिन ये देखिए मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन थमाया और निकाल दिया यहाँ से, तो ये जो रिमेनिंग स्पीशी बची है ना, ये मेरा क्या, ये अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल है जो ना। अब किसी भी अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल को नाम देने का तरीकाकार क्या होता है, कहते हैं जी पता क्या होता है कि आप क्या करें, आपका जो अल्केन होता है, आपका जो करस्पॉन्डिंग अल्केन, करस्पॉन्डिंग से जितने कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है उतने कार्बन वाला क्या अल्केन है, उसमें से क्या यानी उसके नाम के आखिर के एन को, यानी अल्केन के नाम के आखिर के एन को, अल्केन के नाम के आखिर के एन को YL के साथ रिप्लेस कर देने से आपके करस्पॉन्डिंग अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल का नाम बन जाता है। जैसे ये देखिए ये क्या था, ये मीथेन था, दिस वन इज मीथेन। तो ये देखिए हमने क्या करना है, एन को YL के साथ क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो ये देखिए दिस वन इज गिवन द नेम एज मिथाइल ग्रुप और मिथाइल रेडिकल। क्लास देखें नॉमेनक्लेचर में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है स्पेल्स का। तो ये देखिए इसे समटाइम्स स्पेलिंग्स होना ये बड़े मैटर करते हैं इसमें नॉमेनक्लेचर के अंदर। ज़रा सा आप थोड़ा सा हेरफेर उसमें करेंगे तो नाम आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए इसे बाद में ये कह रहा था मैंने क्या कि लिखा है यहाँ पे मिथाइल लिखा ना, समटाइम्स बंदे के माइंड में ये बात आती है कि यार कहीं पे इसके आगे ई तो नहीं है, METHYLE। अपने तौर पे जब हम इसको यानी क्या करते हैं वो नाम लेने की कोशिश करते तो देखिए इसे ये हमने कतई नहीं लिखना जो ना, ज़हन में अगर बात आती है अब ज़हन में लेके आए ना, इसको नाम देने का जो तरीकाकार है उसकी तरफ जो ना कि एन को किसके साथ YL के साथ क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। इसी तरह से देखिए जैसे इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल वगैरह एंड सो ऑन जो ना, ये क्या है, ये जो आपके अल्काइल रेडिकल्स की इस तरह से नाम बनते जाएंगे जो ना, जिसमें क्या होता है कि किसी भी यानी कि अल्केन के करस्पॉन्ड एक हाइड्रोजन क्या होता है, कम होता है, वो इस तरह से हम मेंशन करते हैं। तो ये एक तरीकाकार था। तो अब देखिए हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये देखिए से ये मेरा क्या है, इतने यूनिट को अलहदा कर लें और ये फंक्शन ग्रुप को अलहदा कर लें, तो ये क्या बना जी, मिथाइल, आगे क्या लिखते हैं, ब्रोमाइड लिखते हैं। इसी तरह से देखिए वो जो मैंने अल्कोहल लिखा था आपके सामने, ये जैसे मैंने ये किया CH3
CH2, ठीक है, एंड दैट ऑफ OH। आप क्या करें, पहले हाइड्रोकार्बन को ज़हन में लाएं। आप ये कहें कि भाई ये क्या है, ये 2 कार्बन कंटेनिंग क्या है, एक ग्रुप है जो ना, ये किसी दौर में क्या था, इथेन था। से हम ये कहते हैं ये इथेन, ये उसका डेरिवेटिव है, ठीक है ना, ये इथेन था। अगर हम इसका एक हाइड्रोजन निकाल दें तो क्या बना, इथाइल, और ये देखिए आगे क्या बना, अल्कोहल। तो ये तरीकाकार क्या होता है इनका नाम देने का, इनको इसका इस तरह ये हम नाम देने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से देखिए से नेक्स्ट ना वही, फिर मैं दोबारा आ जाता हूँ किसकी तरफ चुना, फंक्शन ग्रुप्स की तरफ चुना। एक यहाँ यानी यहाँ पे एक ग्रुप फंक्शन ग्रुप लिखा हुआ है, कार्बोक्सिल ग्रुप जो ना, ठीक है। एक जस्ट हमने ये देखा ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, और एक आ गया कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप। ये कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों के कॉम्बिनेशन को ये देखें, व्हेन कार्बन इज कनेक्टेड थ्रू सिंगल डबल कोवैलेंट बॉन्ड टू दैट ऑफ द ऑक्सीजन, देन दिस कंपोनेंट इज गिवन द नेम एज कार्बोनाइल ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप। ये देखिए क्या होता है, ये इतनी बात, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनाइल भी कुछ लोग इसको बोलते हैं, कार्बोनिल बोलते हैं, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप। वैसे भी देखिए प्रोनाउंसिएशन के अंदर आप जो ना, ये केमिस्ट्री में यह है कि जहाँ पे भी NY हो ना, तो उसको निल यानी I के सेंस में लिया जाता है, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। ये इतने ग्रुप को सिर्फ क्या कहा जाता है, कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। लेकिन देखिए से अगर मैं क्या करूं, इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ यहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, एक कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाएगा। दिस वन इज गिवन द नेम एज कार्बोक्सिल ग्रुप। अब याद रखिएगा, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सिर्फ ये ग्रुप पाया जाता ना, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नाम देते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड वो क्या कहलाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहलाते हैं, ठीक है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड चुना, ठीक है। अब लेट्स से जैसे देखिए मैं इसका फर्स्ट मेंबर लिख देता हूँ, 1 कार्बन कंटेनिंग इसका एक मेंबर लिखता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जस्ट मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन लगा देता हूँ, तो इसका क्या बनेगा, ये फर्स्ट मेंबर बन जाएगा। ये देखिए इसमें, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, HCOOH। 12 जगह पे आपने लिखा हुआ देखा भी होगा, बेशुमार जगह पे। तो ये देखिए दिस वन इज द फॉर्मिक एसिड। ये सोर्सेज के बेस पे इनके नाम रखे जाते हैं, ये जो होते हैं ना आयोबैक नेम, सॉरी वो कॉमन ये ट्राइबल नेम जो ना, तो ये इसके सोर्सेज की बेस पे। तो ये देखिए ये फॉर्मिक एसिड हो गया। इसी तरह से देखिए अगर मैं ये इसका ये लिख दूँ CH3, ये यानी हाइड्रोजन की जगह जस्ट एक मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, एक कार्बन और ऐड कर देते हैं, C डबल बॉन्ड O एंड दैट ऑफ OH। तो ये देखिए इसे यहाँ पे ये क्या है, ये बनेगा हमारा क्या है, एसिटिक एसिड। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम एसिटिक एसिड बोल देंगे, ठीक है ना। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो ना, ये देखिए इस कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से मैं क्या करूँ, इसकी पहचान करूँ। अच्छा एक और चीज़ जो अभी मेरे माइंड में नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप का मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होता है, क्या क्या चीज़ें जो ना, कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास का जो अंदाजा होता है ना, वो उसके फंक्शनल ग्रुप से लगाया जाता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास की जो पहचान होती है वो उसका फंक्शनल ग्रुप हुआ करता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज का तायन भी उसके फंक्शनल ग्रुप से लगाया जाता है। और नॉमेनक्लेचर का ताल्लुक भी क्या होता है, डायरेक्ट उसके फंक्शनल ग्रुप के साथ होता है। फंक्शनल ग्रुप की मुनासबत से क्या करते हैं, हम उसके उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करते हैं, नाम देते हैं। तो ये 3 मेजर पर्पसेस होते हैं किसके, आपके फंक्शनल ग्रुप के जो ना, क्या जी, एक तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास का अंदाजा, क्लास की जो पहचान होती है वो किससे होती है, फंक्शनल ग्रुप से होती है। दूसरी चीज़ क्या है जी उसकी, कि जैसे देखें हम ये बात करते हैं जी कि नॉमेनक्लेचर जो ना ये की जाती है किसी भी फंक्शनल ग्रुप की बेस पे जो ना, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो ना, वो भी कहाँ से की जाती है, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी की डिटर्मिनेशन के लिए भी हमें क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप का क्या करना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये चंद मिली जुली बातें थी। फिर जैसे देखिए इसमें 1 बाय 1 करके ये देखिए नीचे मुख्तलिफ तरह के फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको ये बात बताई कि मैं चंद सैंपल के तौर पे आपको यहाँ पे ये बता दिए, ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, ये डेफिनेटली नेक्स्ट यानी जैसे कि चैप्टर में हम इनको एक एक करके क्या करेंगे, इनको तफसील से डिस्कस करेंगे। जैसे ईथर्स की बात हो रही है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की बात हो रही है, ठीक है, एस्टर्स हम बनने में देखेंगे। तो चले मैं थोड़ा सा एस्टर लिंकेज के हवाले से आपको बात बता देता हूँ, यानी जो चीज़ें यहाँ पे जो डिटेल में वहाँ पे इतनी नहीं है, उस हवाले से कहते हैं कि देखिए मैं आसान तरीन है कि आपको पहचान बता देता हूँ। कहते हैं कि अगर हम क्या करें, ये जो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ना, ये जो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, उसके हाइड्रोजन को अगर हम किसी अल्काइल ग्रुप के साथ या अल्काइल रेडिकल के साथ क्या करें, रिप्लेस करें, तो जो रिजल्टिंग क्लास हमारी बनेगी उन्होंने हम क्या कहते हैं, एस्टर्स कहते हैं। वो कहते हैं एस्टर्स होते हैं। ये देखिए से लेट से जैसे देखिए मैं यहाँ पे ना, ये देखो ये मेरे पास क्या था, CH3 C डबल बॉन्ड O OH एसिडिक एसिड था। अगर मैं क्या करता हूँ से इसके इस हाइड्रोजन को किसके साथ मैं रिप्लेस कर देता हूँ,
इथाइल ग्रुप के साथ CH2 एंड दैट ऑफ द CH3 के साथ अल्काइल ग्रुप के साथ, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, इथाइल एसीटेट, जो कि नाम किसका, एक एस्टर का नाम है, एक एस्टर का। सो जनरल फार्मूला हम क्या लिखते हैं, ये देखिए, व्हेन हाइड्रोजन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप या हाइड्रोजन ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल पूरा हुआ तो उसका तो हाइड्रोजन है ना, कार्बोक्सिल ग्रुप इज रिप्लेस बाय अल्काइल ग्रुप, यानी ये अल्काइल इसका है और ये अल्काइल जो यानी जो बाहर से आके इसके साथ अटैच हुआ है, ठीक है, इसका हाइड्रोजन को जिसने रिप्लेस किया है, तो हमने इन दोनों में क्या किया, ये डिफरेंशिएट कर दिया, प्राइम का साइन मैंने इस पर डाल दिया। तो ये देखिए ये क्या है, ये इस तरह के लिंकेज को क्या कहते हैं, एस्टर लिंकेज कहते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, एस्टर्स कहलाते हैं। तो इस तरह से करके ना आपने क्या करना है, इस सारे ग्रुप को पढ़ना है, पहचान करनी है, ये फलां जो फंक्शनल ग्रुप है इसका नाम क्या है, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास में ही आ जाता तो उसका नाम क्या बन जाएगा, और एक दो उसकी साथ में एग्जाम्पल कोड कर देनी है। तो इस टॉपिक में इतना ही काफ़ी है, ठीक है जी, ये आज के लिए इतना ही बहुत है।